हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां हम लोग इस वीडियो के बाद आपको एक ऐसा भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपको कमेंट करने की ज़रूरत पड़े। तो यहां पर इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, जो कि हम लोग बात करने वाले हैं बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। हर एक डाउट वो आपका क्लियर करूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास पिछले 24 घंटे से इतने कमेंट्स आए हैं वीडियो के ऊपर, तो मैं उनका कुछ कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सका। तो यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू हम लोग बात करेंगे। साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात ये करेंगे कि ऐसा क्या बदलाव किया गया है इस वैकेंसी के अंदर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी थी, जिसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, यहाँ पर ABHWC यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आपकी पोस्टिंग होगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास BSc नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। 2020 के बाद का कैंडिडेट है उनके पास ACH है, तो 2020 के बाद जो भी कैंडिडेट पास आउट हुए हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, BSc नर्सिंग। साथ ही आपका स्टेट या किसी भी अगर नर्सिंग काउंसिल के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर अगर आपका रजिस्ट्रेशन, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने पोस्ट BSc कर रखा है 2020 के बाद, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर या फिर किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने GNM कर रखा है तो उसके लिए आपने कहीं से GNM करके अगर कहीं से CCH कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट ये है कि आपके पास BNRC होना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है आपको। किसी भी स्टेट से अगर आपने नर्सिंग किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड इंडियन नर्सिंग काउंसिल और एनी अदर स्टेट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ये सब चाहिए होगा। उसके बाद है यहाँ पर 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको BNRC के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 90 दिन के अंदर आपको टाइम मिलेगा, तो आपको BNRC के अंदर रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना होगा। और जिसके पास एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपके पास BNRC नहीं है, ऐसे कैंडिडेट्स के पास, तो उनको एक 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर को भर कर देना होगा DHS में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हम लोग यहाँ पर अपडेट बात करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट है कि 18 मंथ्स का आपका बॉन्ड होगा, 2,40,000 का आपका बॉन्ड रहने वाला है। सक्सेसफुली जो कैंडिडेट का ज्वाइनिंग होगा वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकता है आपका। और नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट एज रिलैक्सेशन है, वो आप देख सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भी बिहार के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी जनरल कैटेगरी की पोस्ट नहीं है, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म भर सकते हैं लेकिन आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ बात करें हम लोग कि ऐसे कैंडिडेट्स जो बिहार के हैं और उन्होंने कहीं बाहर से नर्सिंग करी है, तो वो कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि इसके अंदर डोमेंसिल होना बिहार का ज़रूरी है। क्या क्या आपको जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, यानी आपको क्या क्या काम करना होगा इस वैकेंसी के अंदर ज्वाइनिंग के बाद। नेशनल प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, और साथ ही प्रिवेंटिव प्रमोटिव क्यूरेटिव ये केयर, डेंजर साइन एंड रेफरल प्री रेफरल स्टेबलाइजेशन। अब बात करते बहुत ही इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर ये सीधी भर्ती नहीं होगी, इसके अंदर आपके एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और सिलेक्शन का होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो रहेगा 30% मार्क्स आपके होना ज़रूरी है। और यहाँ पर 1:2 यानी रेशियो का यहाँ पर जो वैकेंसी है उसका डबल यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, डबल कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपीज़ लेके जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है।
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, आधार कार्ड हो गया, 10th 12th मार्कशीट्स हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपका कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी का क्या सर्टिफिकेट, बेंचमार्क डिसेबिलिटी का हो गया। इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप देख सकते हैं कोई TADA पेड नहीं होगा, 2,40,000 का बॉन्ड होगा। वेबसाइट की बात करें तो shs.br.gov.in पर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको कोई अब डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट वो पुट कर सकते हैं। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।